नमस्कार। आज मैं आपको ज़िंदगी की सबसे संजीदगी भरी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि हर किसी के ज़िंदगी से होकर के गुज़रते हैं। एक उम्र है, जो ये बहुत कुछ अनुभव कराती है। सुनाना चाहूँगा आपको, और आपको ये पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वर्ष 2044 मेरे सेवानिवृत्त होने पर आज विद्यालय में मेरे सम्मान में एक समारोह आयोजन किया गया। सभी शिक्षकगण, साथीगण व अन्य लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। किंतु आज मैं स्वयं अपने जीवन काल के सबसे तनाव भरे क्षण को महसूस कर रहा था। सभी मित्रगण एक ओर जहाँ बधाइयों का तांता लगाए हुए हैं, वहीं मेरे मन में कई अनसुलझे रहस्यमय सवाल न चाहते हुए भी मेरे माथे पर सलवटें पैदा कर रहे थे। सोच रहा हूँ कि कल से मैं अपने जीवन की पारी फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। एक ऐसी पारी जिसमें हर बीते हुए दिन के साथ मुझ पर मेरा बुढ़ापा हावी होता चला जाएगा, और 60 62 वर्ष तक समाज व देश की सेवा करने के बाद भी मेरे हाथ खाली होंगे। मुझे अब दूसरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना होगा। पता नहीं कैसे कटेगा आगे का जीवन। अब तक अच्छी खासी तनख्वाह सरकार से पा रहा था, तो ठीक ठाक समय कट रहा था। समाज में अपना भी अच्छा खासा स्थान था। ईश्वर जाने अब क्या होगा, कैसे मैं अपने जीवन स्तर को बना के रख पाऊंगा। मैं निरंतर अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी सोचता कि बच्चों के पुराने कपड़े ही पहन लूँगा, कूलर, एसी को बंद कर दूँगा, मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल भी बंद कर दूँगा, और जो भी इस तरह के खर्चे हैं उनको कम करके शायद अपना व अपनी संगिनी का जीवन यापन कर लूँगा। लेकिन एक बात फिर दिमाग में आई कि यदि पत्नी पहले ही मुझे पत्नी को मेरे से पहले ही ईश्वर ने उठा लिया, तो उस बेचारी का सॉरी अगर मुझे मेरी पत्नी से पहले ही ईश्वर ने उठा लिया, तो मेरी पत्नी का क्या होगा। जब से बेटों की शादी की है, तब से उनकी प्राथमिकता मम्मी पापा न होकर पत्नी और बच्चे हो गए हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में हम दोनों के लिए एक बोझ से ज़्यादा हम दोनों कुछ नहीं हैं। हमारी उपस्थिति उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में खलल जैसी लगती है। कोई बात नहीं, हम दोनों अलग खा पका लेंगे, कहीं अलग रह लेंगे, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि अपना सब कुछ तो हमने अपने बच्चों की खुशियों पर लुटा दिया। चलो हम कहीं किसी वृद्धाश्रम में जाकर ही गुजर बसर कर लेंगे, कोई बात नहीं। जो अपनी एक एफडी है, उसी के ब्याज से गुजारा चलाने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारा भी स्वाभिमान है। भला हम क्यों बच्चों के सामने हाथ फैलाएंगे? और यदि हमने ऐसा किया भी, तो क्या वो लोग हमारी इस कमी को पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनके अपने ही खर्चे बहुत हैं। वो हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? फिर अपने मन को समझाया कि जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके खाने और रहने का जुगाड़ तो हम लोग कर ही लेंगे। मगर फिर से एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो गया कि यदि हम बीमार पड़ गए, तो उसका खर्च कौन उठाएगा? मैं इसी उधेड़पन में लगा रहा, और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। इसके बाद भविष्य की चिंता में उलझ हुआ। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मेरे कानों में बहू की आवाज़ सुनाई दी, जो मोबाइल पर किसी से कह रही थी, अब तो इन बूढ़े बूढ़ियों का भी खर्चा हमारे सिर आ पड़ेगा। उस पर कभी ये बीमार तो कभी वो बीमार। आमदनी इनकी कुछ रही नहीं, इनका खर्चा कहाँ से आएगा? ये तो पुराना सामान भी नहीं है कि जिसे कबाड़ी को बेच दिया जाए। हे भगवान, पता नहीं अब कब तक इन्हें झेलना पड़ेगा। बहू के इन कड़वे शब्दों को सुनकर मैं सन्नाटा खड़ा रह गया।
मुझे महसूस हुआ कि मैं आज कितना असहाय और बेबस हूँ। आज मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने शिक्षा विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। यदि मैंने उस समय अपने आप को मतलब बिजनेस करवाया होता तो शायद मैं कभी रिटायर नहीं होता, या मैंने रिश्वत और दलाली से अपने लिए कम से कम इतना पैसा तो कमाया होता कि मुझे ये दिन देखने न पड़ते। मैं अपनी संवेदनहीन सरकार को कोसने लगा जिसने मुझे नई पेंशन योजना के नाम पर ठगा। जब फंड देने की बात आई तो आला अधिकारी मुझसे कहकर पल्ला झाड़ रहे थे कि भाई अपना सारा पैसा तो शेयर मार्केट में लगा था। देखो उक्त बीमा कंपनी की हालत तो बेचारी सी डूब सी पड़ी। ओफ मेरा जीवन। मैं धीरे धीरे से बाहर निकला और खेतों के बीच एक पगडंडी पर चलने लगा। मुझे पता नहीं कि मेरे कदम किस ओर जा रहे हैं और इसका अंत कहाँ होगा। दोस्तों, जीवन की सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। जो होना है उसे हम टाल नहीं सकते। वक्त बीतता है, उम्र बीतती है, सब कुछ बीत जाता है, पर यादें वही रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।